अरे बहुरिया काजल बिटिया क्या कर रही है? सासू मम्मी काजल का एग्जाम है कल, तो फिर पढ़ाई कर रही है। हमने कहा भाई अब 12वीं की पढ़ाई है, मन ध्यान लगा करके पढ़ाई करो। काम चाहे हो या ना हो, काम से तुम्हें मतलब नहीं है, काम तो हम करने के लिए है। तुम मन लगा करके पढ़ाई करो बस। हाँ बहुरिया भाई, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ही। अपनी काजल बिटिया वैसे मन लगा करके पढ़ाई भी करती है, जरूर ही कुछ ना कुछ बनेगी आगे चलकर। हाँ सासू मम्मी, काजल मेहनत तो भाई बहुत करती है, फिर नसीब में जो होगा सो होगा ही। अच्छा बहुरिया, जिस स्कूल में पढ़ रही है अब उसमें तो 12 तक ही था, अब उसके आगे कहाँ पढ़ेगी? दूसरे स्कूल में नाम लिखवाओगी? हाँ सासू मम्मी, स्कूल के बाद में कॉलेज होते हैं, जब 12 तक सब लोग पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद में भाई जिनका मन करता है पढ़ने का, एमए बीए बीएससी जो कुछ भी करने का मन करता है, सब लोग जो है कि करते हैं कॉलेज में। तो फिर अब काजल का भी नाम कॉलेज में लिखवा देंगे, अपना पढ़ाई कर लेगी, कम से कम एमए बीए तो कर ले। आजकल सब लड़कियां पढ़ी लिखी है, तो फिर तो अपनी काजल जरूर ही पढ़ाई करेगी भाई। कहीं उसमें फीस ज्यादा तो नहीं लगती है? अब सासू मम्मी चाहे फीस ज्यादा लगे या कम लगे, लेकिन पढ़ाना तो है ही। अब जब बिटिया रानी इतने मन लगा करके पढ़ रही है तो फिर हम ही क्यों पीछे हटेंगे? नहीं सासू मम्मी? हाँ हाँ भाई, मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी नातिन पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मेरा नाम रोशन करे। अरे भाई, किसका नाम रोशन किया जा रहा है? मम्मी जी नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते नमस्ते। बिटिया रानी, अरे मेरी कमला आ गई भाई, मेरी कमला आ गई। अरे कमला, बताती तुम कि हाँ आने को है तो फिर अपने बेटे को हम तुम्हारे भैया को भेज देते। मम्मी जी अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी हम खुद ही चले आएंगे। जब हम कभी बूढ़े हो जाएंगे तो फिर भैया जी को भेज देना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, भेज दूंगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। पता नहीं जब तक तुम बूढ़ी होगी तब तक मैं रहूं कि ना रहूं। क्यों नहीं रहोगी मम्मी, रहोगी तो है ही। नमस्ते भाभी जी, क्या कर रही हैं आप? चावल बिन रही हैं क्या? अरे काजल है, काजल से बोल दिया करे कि हाँ ये सब काम कर लिया करे, आप इतनी उम्र की हो गई है, दिखाई नहीं पड़ता होगा। नमस्ते नमस्ते दीदी जी, बैठिए बैठिए। अरे भाई काजल बिटिया तो बिनेगी ही, चावल तो देखती ही थी, लेकिन अब उसका एग्जाम है ना भाई, 12वीं की पढ़ाई है, तो फिर पढ़ाई पर ज्यादा ही फोकस करना है कि नहीं? अच्छा अच्छा, मतलब कि काजल अभी पढ़ रही है। अब मम्मी जी उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दीजिए, इतनी बड़ी हो गई है, अब स्कूल जाती है तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है। कितनी क्लास में है अब की बार? 12 में है। हाँ हाँ बिटिया, क्या कहते हैं उसे, इंटर इंटर में है अब की बार। बहुरिया कह रही थी कि अब की बार पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर दूसरे स्कूल में नाम लिखवाना पड़ेगा। इंटर तक जब कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई तो फिर इसके आगे पढ़ाने का क्या मतलब है? क्यों पढ़ाना चाहती हो? आजकल लड़कियों को घर का काम सिखाओ, बाहर आने जाने से रोको, समझी कि नहीं भाभी? तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। हमने कितनी बार बताया कि हाँ पढ़ाई लिखाई बंद करवाओ अपनी बिटिया की। अरे घर में कम काम रहता है? खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सारा काम ही तो रहता है। ये सब कुछ सिखाओ। अभी ये सब कुछ नहीं जानती होगी और पढ़ाई के लिए रोज भेज देती है। अरे बिटिया परेशान मत हो, अब 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो फिर देखो आगे क्या विचार बनता है। अरे बिटिया काजल, काजल बिटिया, देखो तो कौन आया है। बुआ जी तुम्हारी आई है, पानी लेकर के आओ बुआ जी के लिए। हाँ मम्मी जी, वही तो मैं कह रही हूँ, कम से कम ये सब तो सीखे जाने कि हाँ अगर रिश्तेदार आकर के बैठ जाए तो उन्हें एक गिलास पानी के लिए तो पूछे। अब कब से आकर के बैठे, अगर कुछ बताई होती तो फिर कम से कम एक गिलास पानी तो लेकर के आती। हे भगवान, अगर दीदी जी रहेंगी तब तो भैया काजल की पढ़ाई नामुमकिन है। कहीं मेरे को तो यही डर लग रहा है परीक्षा में वो फेल ना हो जाए, क्योंकि दीदी जी रहती हैं तो उसे अगर किताब लिए देखती है बहुत ही गुस्सा करती है। पता नहीं दीदी जी की सोच कैसी है। आजकल लड़कियां कितना पढ़ रही है, कितना आगे बढ़ रही है, लेकिन दीदी जी यही सोचती है कि घर ही बैठकर घर के ही काम करे, बाकी बाहर ना निकले। दादी जी आपने किसके लिए पानी मंगाया था? मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। अरे बिटिया रानी, तुम्हारी बुआ जी आई है, बुआ जी को पानी पिला दो, नाश्ता पानी करा दो, तो फिर जा करके अपनी पढ़ाई करो। अरे बुआ जी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते, लाओ पानी इधर लाओ। पानी ही लेकर के आई, इसके साथ में कुछ नहीं लेकर के आई। सॉरी बुआ जी, लेकर आ रहे हैं। हमने सोचा कि दादी जी ने अपने लिए मंगाया है, मम्मी जी के लिए। अच्छा रहने दो, हमें कुछ खाना भी नहीं, अभी हम खाना खा कर ही आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम ये कैसे कपड़े पहनती हो, इतनी बड़ी हो गई हो? भाभी जी कैसे कपड़े पहनाती हैं आप काजल को? सूट सलवार ला करके दे दो, बेचारी सूट सलवार पहने, पता नहीं कैसे कपड़े पहन रही है, शर्म नहीं आती है? अरे बुआ जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आजकल तो सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन रही हैं, तो फिर हमने भी पहन रखा है। अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनकर तो कॉलेज जाती हैं। अरे अरे, बुआ जी से जुबान लड़ाती हो?
थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। भाभी जी ने तुमसे कुछ बताया नहीं? जैसी भाभी जी है वैसे ही बिट्टी को भी बिगाड़ कर रख दिया है। बुआ जी तुमको सुधार कर ही मानेंगी, समझ लो काजल। जब मैं कह रही हूँ ऐसे कपड़े तुमको नहीं पहनना है तो फिर तुम और लड़कियों से अपना मुकाबला कर रही हो। और लड़कियां चाहे जैसे रहे, तुम्हें क्या करना है? चाहे कुछ पहने ना पहने, क्या पहने क्या ना पहने, उससे तुम्हें क्या करना है? बस तुमको सूट सलवार पहनना है, समझी कि नहीं? जा करके सूट सलवार पहन कर आओ। अब ऐसे कपड़ों में मुझे दिखो मत, समझी कि नहीं? मम्मी जी, दादी जी, देख रही हैं आप बुआ जी को? बुआ जी मेरे को कितना डांट रही हैं। क्या ऐसे कपड़े मैं ना पहनूं? ऐसे कपड़े तो सब लोग पहनते हैं और फिर तो मैं तो अभी छोटी ही हूँ। अब क्या बोलूं मैं? अभी मैं बोलूंगी तो यही होगा। मेरी बात काट रही है भाभी जी। अरे भाई काजल, जब तुम्हारी बुआ जी कह रही है जा करके सूट सलवार पहन कर आओ तो फिर इसमें देरी किस बात की? बुआ की आज्ञा तो सिर आंखों पर जा करके जल्दी से सूट सलवार पहन करके आ जाओ, बस बात खत्म। जी दादी जी। अरे भाई मेरी बहना कब आई? नमस्ते दीदी जी। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। अरे भैया जी, हम ये कह रहे हैं कि अपनी बिटिया पर कंट्रोल करो। देख रहे हो इधर उधर घूमती रहती है, पढ़ाई लिखाई करवाने की क्या जरूरत है? इतना तो पढ़कर बैठी है और कितना पढ़ाओगे? अब स्कूल स्कूल छुड़वाओ, उसका घर में बैठाओ और घर के काम सिखाओ। कल को शादी विवाह होगा तो फिर कुछ आता जाता नहीं रहेगा। ठीक है दीदी, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो ऐसा ही होगा। बस अब की 12वीं की पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाए। ना तो कपड़े पहनने का तरीका है, ना बोलने चालने का तरीका है, पता नहीं क्या सिखाई है। कल को शादी है लेकिन कि नहीं, किसी को कुछ लगी ही नहीं है। आदर संस्कार सब कुछ आना चाहिए लड़की को, चाहे पढ़ी लिखी कम ही रहे। बुआ जी, अब मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना आपको? और क्या, बिल्कुल। अब तो एकदम से जैसे परी लोक से मेरी रानी परी उतर आई है मेरी काजल, बिल्कुल परी सी लग रही है। देखो तो, देखो तो भाभी भैया मम्मी जी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी भतीजी। अब देखो तो कितनी सुंदर लग रही। अभी जब वो कपड़े पहने हुए थे जीन्स टॉप तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। देखो तो, देखो अब कितनी बढ़िया सूट सलवार में लग रही है। अच्छा ये रोना धोना बंद करो, रो क्यों रही हो? ये कपड़े पहने इसलिए रो रही हो? हे भगवान, मतलब कि दीदी जी जब कभी भी आती है तब मेरी बिटिया रानी परेशान हो जाती है। अब उसे तो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है जैसे कपड़े दीदी जी ने पहना रखे हैं। चलो अब जाओ, जल्दी जल्दी मेरे लिए एक कप चाय बना करके ले आओ। पर बुआ जी, मैं ऐसे कपड़े पहनकर काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे को सिंपल कपड़े ही पसंद है। और मैं इस कपड़े को पहनकर इसमें का दुपट्टा संभालूंगी कि सलवार संभालूंगी कि सूट, इतने बड़े बड़े सब कुछ है, मेरे को संभालना नहीं आता है इन सब कपड़ों को। इसीलिए तो कह रही हूँ धीरे धीरे पहनना सीखो तभी तो पहन पाओगी। लेकिन नहीं, पहनना तो जींस टॉप ही है। गंदे होंगे तो होने दो, गंदे होंगे तो फिर साबुन लगा करके ब्रश से रगड़ देना, छूट जाएगी धूल मिट्टी जो कुछ भी लगी रहेगी। लेकिन तुम्हारे अंदर आदर संस्कार तो आ जाएंगे, सूट पहनने का तरीका तो तुम्हें पता चल जाएगा। और अब सूट ही डालना रोज, ठीक है? मेरी बिटिया रानी आती है तो फिर भाई मेरी काजल को सब कुछ बता कर ही जाती है। आखिर भाई बुआ जी हैं, भतीजी को सब कुछ तो बताएंगी ही। जी बुआ जी, अब मैं धीरे धीरे सूट पहनना सीख लूंगी। अच्छा बढ़िया, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, काली चाय गुड़ वाली बनाना, ठीक है? क्योंकि मेरे को ठंड में ना गुड़ वाली चाय पसंद है, काली। जी दीदी जी, मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ आप सबके लिए। और काजल को पढ़ाई करनी है, कल उसका एग्जाम है, उसे पढ़ाई कर लेने दीजिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि कल एग्जाम है तो फिर बैठकर महारानी आज ही पढ़ाई करेंगी। साल भर से क्या कर रही थी? अब जब साल भर से नहीं पढ़ पाई तो फिर एक दिन में क्या पढ़ लेंगी? है क्या पढ़ लेंगी एक दिन में? रहने दो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो मैं कह रही हूँ वो करो। जो आता होगा वो लिखना, पास हो जाओगी। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं नौकरी करने नहीं जाना है कि डिग्री दिखानी कितने परसेंटेज बने हैं तुम्हारे। दूसरे दिन, बुआ जी लीजिए चाय पी लीजिए। अरे काजल, तुमने फिर ये कौन से कपड़े पहन लिए? मैंने तुमको बोला था ना कि ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। फिर ये शर्ट स्कर्ट ये क्या पहन कर रखी हो तुम? अरे बुआ जी, इसे तो मेरे को पहनना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मेरे स्कूल का ड्रेस है, ड्रेस। क्यों, तेरे स्कूल में सूट सलवार नहीं लगा है क्या? यही पहनना रहता है? अरे जब यही पहनना रहता है तो फिर तेरी माँ उस स्कूल में नाम ही क्यों लिखवाई है? इतने सारे स्कूल है, उस स्कूल में नाम लिखवाती जहाँ पर सूट सलवार पहनकर जाना रहे। ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? अरे दीदी जी, स्कूल में तो भाई पहनकर जाना ही पड़ेगा जो भी ड्रेस लगा है। भाभी जी, उस स्कूल में क्यों नाम नहीं लिखवाई काजल का जहाँ पर सूट सलवार लगी? देखो तो कैसे कपड़े पहन रखी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बढ़िया सूट सलवार पहन लेती है, कितनी सुंदर लगती है अपनी काजल। लेकिन नहीं, पहनना तो शर्ट स्कर्ट ही है। मैं कह रही हूँ जा करके सूट सलवार पहन लो, सूट सलवार पहन करके स्कूल जाओ और फिर तुम्हारा पेपर हो जाए तो फिर तुम्हारा स्कूल जाना आना सब बंद।
पर बुआ जी अभी कहाँ हमारा स्कूल जाना आना बंद होगा। अभी तो मेरे को और पढ़ाई करनी है, अभी तो मेरे को एमए बीए करना है सब कुछ। हे भगवान, मतलब कि तुम कितना बोलती हो, छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। अरे तुम्हारी बुआ हूँ बुआ, तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ जो मेरे से जुबान लड़ाती रहती हो। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है लड़कियों के लिए, समझी कि नहीं? कल के दूसरे घर जाओगी तो फिर इसी तरह चटर पटर जुबान चलती रहेगी। भाभी आपने ना काजल को बहुत ही बिगाड़ रखा है, इसी वजह से ये बढ़ती हुई चली जा रही। आप कुछ बोलती ही नहीं है, जो सिखाती है वही कर रही है। अरे कल को दूसरे घर जाएगी तो फिर तुम्हें ही ताना मिलेगा और किसी को नहीं, तुम्हें ही सब लोग बोलेंगे कि हाँ बिटिया को क्या सिखाई हो। अरे दीदी जी, अभी काजल कितने दिन की है? ये भी छोटी सी तो है, अभी तो 12वीं की पढ़ाई इसकी कंप्लीट होनी है और शादी तो अभी हमने सोच रखा है कम से कम 5-6 साल दिन नहीं करेंगे। क्या कहा? अभी शादी 5-6 साल नहीं करोगी? अरे भाभी तुम्हारे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? बिटिया जवान हो गई है और पढ़ाए जा रही हो, काम कुछ भी नहीं सिखाती हो। अरे क्या करना है तुम्हें फिर? हमें ये बताओ। अरे शादी विवाह कर दो, अपने घर जाए, अपने घर में रहे, तुम्हें भी फुर्सत, हमें भी फुर्सत, इसको भी फुर्सत। कल को बड़ी हो जाएगी, 4 लोग देखने आएंगे, यही कहेंगे कि बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो जाएगी तो फिर शादी करोगी? अरे 13, 14, 15 साल में शादी कर देनी चाहिए लड़कियों की। अरे दीदी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आजकल लड़कियां जब तक 25-25, 26-26 साल की नहीं हो जाती है, कोई नौकरी नहीं कर लेती है, तब तक कोई भी लड़की शादी नहीं करती है। लेकिन कि दीदी जी पता नहीं आप हमेशा क्यों बोलती रहती काजल को, काजल तो अभी बच्ची है। देखो भाभी जी, मैंने आपको ना बता रखा है, दूसरे लड़कियों से अपनी काजल की बराबरी मत किया करो, समझी कि नहीं? दूसरी लड़कियों से हमें क्या करना है, वो चाहे जो करे, उनसे हमें क्या करना है? अपनी काजल संस्कारी है, समझी कि नहीं? संस्कारों वाले घर की बिटिया है और हमारी भतीजी है, हमारी जैसी मैं थी उसी तरह अपनी काजल को भी बनाऊंगी। और फिर भाभी आप जानती नहीं, जुबाना बहुत बदल चुका है। आजकल बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं छोटे ही उम्र में, और जो है कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी ठीक है, नहीं कल को ना हाथ रखकर सिर पर रोना, फिर मेरे को मत कहना कि हाँ दीदी जी गलती हो गई। हमने तो अपनी रिंकी पिंकी की शादी जब 10-10 साल की थी तभी कर दिया था। देखो आज अपने घर में बढ़िया रह रही है, सास ससुर ने बड़ाइयों का पुल बांध रखा है। जब देखो तब फोन आता है तो फिर यही कहते हैं उनके सास ससुर की, हाँ तुम्हारी बिटिया जब से हमारे घर में आई हमारे घर को स्वर्ग बना करके रख दिया है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ अपनी काजल को भी घर का काम सिखाओ, जहाँ जाए स्वर्ग बना करके रख दे घर को। लड़कियों को घर का काम आना चाहिए और चाहे कुछ आए या ना आए। हे भगवान, आज तो काजल बिटिया का एग्जाम है, दीदी जी सुबह सुबह उसका दिमाग खाए जा रही है। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? काजल बिटिया तुम जाओ अपना पेपर देने, बुआ जी की बातों को याद मत करना, ठीक है? अच्छे से पेपर देना। अच्छा हाँ काजल, आज अब लेट हो चुका है, आज रहने दो, कल जब जाना एग्जाम देने तो फिर सूट पहन कर जाना, ठीक है? और अगर तुम्हारे मास्टर लोग कुछ बोले तो फिर मेरे को भी ले चलना, मैं बताऊंगी उनका, यहाँ हमारी भतीजी सूट ही पहनेगी। जी बुआ जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। अच्छा मम्मी जी, मैं अपना पेपर देने जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया जाओ, तुम मन लगा करके पेपर देना, बुआ जी की बातों को याद मत करना, ठीक है? बुआ जी की तो आदत ही है ऐसी। अरे यार काजल, तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? अरे यार क्या बताऊं, वैसे करके तो सारा आई हूँ, लेकिन अब देखो जो है परसेंटेज किस आधार पर आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है अब की बार तो पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ गए थे, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। अरे काजल, तुमने तो सारा पेपर बढ़िया किया होगा, क्योंकि भाई तुम तो क्लास में टॉपर हो। क्लास में क्या पूरे स्कूल में टॉपर हो, तुम्हारा ही पेपर अच्छा गया होगा। मैंने तो जैसे ही पेपर देखा मेरा तो दिमाग सटक गया था। अरे नहीं नहीं रोहन, कहाँ अब की बार पेपर मेरा अच्छा नहीं गया। अब क्या बताएं, एक तो मेरी बुआ जी आ गई है, बुआ जी मेरे को पढ़ाई नहीं करने देती है, बोलती पढ़ लिख कर क्या करोगी। अब अपने घर की हाल हम किससे कहें, इसी वजह से थोड़ा हम पढ़कर भी कम आए थे, और बाकी किया तो है सारा कुछ। क्या मतलब तुम्हारी बुआ जी तुम्हें पढ़ने नहीं देती है? कैसी है वो तुम्हारी बुआ जी? आखिर सब लोग सोचते हमारी बिटिया रानी पढ़े लिखे और तुम इतनी तेज हो, तुम्हारे मम्मी पापा को तो सोचना चाहिए कि हाँ हमारी बिटिया और आगे बढ़े। अरे नहीं नहीं यार, मेरे घर में ना सब लोगों का फुल सपोर्ट है मेरे साथ, लेकिन मेरी बुआ जी आ जाती है ना तो फिर मेरी बुआ जी की सोच बहुत पुरानी हो, सोचती है लड़कियां केवल घर में ही रहे, घर का ही काम करे, बाकी पढ़े लिखे ना, इसलिए वो मेरे को पढ़ने नहीं देती है। अरे काजल, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे अंक कम आए ना तो फिर इसका मतलब तुम्हारी बुआ जी की वजह से सब कुछ होगा। नहीं, तुम्हारे अंक तो बढ़िया हर बार आते हैं, अब की बार भी आने चाहिए। और हाँ, तुम्हें पता है अब की बार जो भी लड़की टॉपर आएगी या लड़का टॉपर आएगा उसको बहुत बढ़िया इनाम दिया जाएगा, सर बोल रहे थे तो फिर मैंने सुना है।
अरे यार कुछ भी इनाम मिले, बस सर का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे, मैं अपना नाम ऊंचा करूं, जो कुछ भी बनना चाहती हूँ वो बन जाऊं। और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को इनाम से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है कि इनाम भी एक सम्मान ही होता है। अच्छा अच्छा, तो महारानी निकली थी कि स्कूल जा रही है कहकर पेपर देने, और देखो तो शाम होने को है और महारानी कैसे रास्ते में खड़ी होकर के बातें कर रही है मैडम बनी हुई। भैया भी ना स्कूटी निकलवा दिए हैं महारानी के लिए। इतना बढ़िया जब व्यवस्था करके दिए हैं तो फिर भाई रानी बिटिया उड़ेंगी तो है ही, पापा की परी जो है। और देखो तो मैं तो वैसे भी पहले से ही कहती हूँ कि जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है ना वैसे ही बिगड़ जाती हैं। देखो तो किस तरह लड़कों से बात कर रही है। अरे इसीलिए तो भाभी को कहती है घर में बिठाओ, लेकिन नहीं, उनके समझ में आता नहीं है, कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। देखो तो कैसे लड़के से बात कर रही है। पता नहीं कौन सी नौकरी कर लेंगी, पता नहीं कौन सा मेडल हासिल कर लेंगी। क्यों काजल, कहा कि बातचीत हो रही है, बातचीत करने के लिए घर नहीं है क्या? रास्ते में खड़ी होकर कौन सी बात कर रही हो? इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि हाँ स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मेरा तो कहना सबको बुरा ही लगता है। बस इसी तरह करना, समझी कि नहीं? घर वाले सोच रहे हैं कि हाँ मेरी बिटिया पेपर देने गई, बिटिया को आकर के देखे, बिटिया रास्ते में खड़ी होकर बात कर रही है। अरे बुआ जी, बस वो रिंकी रोहन ये पूछने आ गए थे कि हाँ एग्जाम कैसे हुआ। हम लोग एग्जाम के बारे में ही बात कर रहे थे बुआ जी, और हम लोग दूसरी कोई भी बात नहीं कर रहे थे। प्लीज बुआ जी शांत हो जाइए। हाँ हाँ, मेरे को पता है तुम लोग क्या बात कर रहे थे। मुझे पढ़ाने चली है, मुझे पढ़ाती है, मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर क्यों? लड़की तेरे अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं? कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कमर दिख रही है, ऐसे कपड़े कोई पहनता है? और तुम्हारे घर नहीं है क्या जो रास्ते में खड़े हो? अरे अपने स्कूल से घर जाओ, घर से स्कूल जाओ, रास्ते में खड़े होने की क्या जरूरत है? हे भगवान, मतलब कि यार तुम्हारी बुआ कैसी है? देखो तो बात करने तक की तमीज नहीं है, कैसे हमें डांट रही है। अरे यार बुआ जी, मॉडर्न जमाना चल गया, हम लोग बात कर रहे थे पेपर के बारे में, एग्जाम के बारे में, आप हमसे कैसी बातें कर रही हैं? घर क्यों नहीं है यार? मतलब कि हम लोग थोड़ी देर बात कर लिए रास्ते में तो फिर हमारे घर ही नहीं है? हम लोग बदतमीज है? कैसी है आप? आपकी लगता है सोच बड़ी पुरानी है। अरे देखो तो कल की लड़की मेरे को तमीज बता रही है, कैसे जुबान चला रही है मेरे से। मतलब कि कोई संस्कार नाम की चीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं। मतलब कि कोई भी बात करने का तरीका नहीं है। बिगड़ तो गई ही हो और मेरी काजल को भी इसी तरह कर रही हो। खबरदार, अगर आज के बाद तुम दोनों लोग मेरी काजल से मिले तो फिर ठीक है, समझ लेना। अगर अब मैंने देखा ना कहीं पर बात करते हुए तो फिर इतने चाटे लगाऊंगी ना कि सही हो जाओगी, तो फिर याद करोगी कि हाँ काजल की बुआ ने मेरे को मारा था। बुआ जी रहने दीजिए प्लीज, बुआ जी कुछ भी मत कहिए उन्हें, वो मेरे फ्रेंड है। तू तो शांत हो जा, शांत होकर खड़ी रहे, बस कुछ भी बोलना मत। तुझे ही तो इन लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया है, इसीलिए तू इतना चटर पटर करती है मेरे से। नहीं किसकी हिम्मत थी बुआ के सामने बोलने की। और हाँ तुम दोनों भी कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद मेरे काजल के आसपास भी दिखाई दिए ना तो फिर मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और हाँ जाओ अपने अपने रास्ते जाओ, अपने अपने रास्ते से स्कूल जाओ। बोलना चालना ये सब कुछ बंद करो, समझे कि नहीं? अरे यार काजल, हमें नहीं पता था तुम्हारी बुआ इतनी दुष्ट है। अगर हमारे घर में होती ना तो फिर तो अब तक हम लोग सुधार चुके होते। हाँ बुआ जी, आपको शायद पता नहीं है आपकी भतीजी के अंदर कितने गुण, कितने संस्कार है, कितनी पढ़ने लिखने में तेज है, पूरे स्कूल में टॉपर है। लेकिन मेरे को तो अब लग रहा है आपकी वजह से वो कुछ बन या आगे नहीं पढ़ पाएगी। ये लो अब ये बताएंगे भैया? हाँ हाँ, हम कहाँ जानेंगे, क्योंकि हम तो इनके घर के हैं नहीं। और भाई तुम तो इनके ही घर के हो, इनसे रोज बातचीत होती है। बस बिगड़ चुकी हमारी भतीजी तो बिगड़ ही चुकी है। मैंने भाभी को कितना बोला था संभाल कर रखो, लड़की है पढ़ने मत भेजो। लेकिन देखो तो अब बाहर के लोग बुरी संस्कारी सब मेरे को बता रहे हैं कि हाँ कितनी टॉपर है स्कूल में। अब बस बहुत हुआ। अब मैं पेपर दिलवाने से लेकर के जाऊंगी, अकेले ये नहीं जाएगी, तुम सबसे अब बात तक नहीं कर पाएगी। अरे बुआ जी, हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई जो कुछ भी जो करेगा अपने लिए करेगा, कोई दूसरे के लिए नहीं कर देगा। और फिर आपको जब पसंद नहीं है कि हम लोग काजल से बात करें तो फिर ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग तो पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करके अपने घर को जाएंगे। और हाँ तुम भी कान खोल कर सुन लो, अब कल से मैं तुम्हारा एग्जाम दिलवाने लेकर जाऊंगी। तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? और एग्जाम होते ही तुम्हारी शादी होगी। जी बुआ जी ठीक है। 1 महीने बाद। हाँ काकी जी। अरे नहीं काकी जी, मेरी भतीजी बिल्कुल संस्कारी, गुणी, सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, देखने में पढ़ी लिखी है, किसी भी चीज की कमी नहीं उसके अंदर, बढ़िया घर के काम काज सब अच्छे से कर लेती है। यही समझ लो जिस घर में जाएगी स्वर्ग बनाएगी, भाग्य खुल जाएंगे उस घर के।
अरे भाई हम तो ऐसे ही लड़की ढूंढ रहे थे, बस हम यही सोच रहे थे कि ज्यादा इधर उधर तो आती जाती नहीं है। अरे नहीं नहीं काकी जी, हम उसकी बुआ जी, हमने उसे कंट्रोल में करके रखा है। इसीलिए तो हम हर महीने आते रहते हैं और कम से कम 15-15 दिन अपने मायके में रहते हैं कि जब तक भतीजी की शादी करवा नहीं देंगे तब तक हम अपने ससुराल में बैठेंगे नहीं। क्योंकि आजकल की लड़कियों के बारे में हम जानते हैं, इसीलिए तो हम यहीं पर रहते हैं। मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, मैंने उसे कंट्रोल में रखा है। स्कूल जाती थी पेपर देने तो फिर मैं उसके साथ जाती ताकि किसी से बात तक ना करे, और क्या। अब जब से पेपर खत्म हो गए हैं, जो है कि स्कूल से बुलावा आता है लेकिन मैं उसे जाने नहीं देती हूँ। क्या करने जाएगी, अब जब पेपर खत्म हो गए तो फिर घर बैठे। अच्छा अच्छा, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें भाई लड़की पसंद है, देखो फिर हम किसी दिन आएंगे देखने। हाँ हाँ काकी जी, आपका जिस भी दिन मन करे उसी दिन आ जाना देखने। जी ये काजल बिटिया का घर है? हाँ जी, काजल का ही घर है। लेकिन आप लोग काजल को कैसे जानते हैं? मतलब कि घर में और सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता है। काजल से ज्यादा ही जान पहचान है। जो है कि आप लोग काजल को कैसे जानते हैं? क्या बात है भाई? अरे बहन जी, हम लोग काजल के टीचर हैं। हम लोगों से पढ़ी लिखी है काजल, तो फिर हम लोग नहीं जानेंगे? अरे आपको पता है उसने 12वीं में टॉप किया है, टॉप। और हम लोग कितने दिन से उसे बुला रहे हैं कि आखिर हम लोग भाई सबके सामने उसे सम्मान दे, लेकिन कि कोई उसे आने ही नहीं दे रहा है। आखिर बात क्या है? आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? भाई हम लोग कुछ उसे इनाम देना चाहते हैं। मेरे स्कूल भर में टॉपर आई है वो। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते काजल बिटिया। अरे बिटिया, ये तुमने क्या पहन रखा है भाई? मेरे को देखकर हंसी आ रही है। मेरी बिटिया रानी अभी तक पढ़ाई करने जाती थी और देखो तो शादी वादी का प्लान बना ली हो क्या? अच्छा बिटिया रानी, ये बताओ मेरे को, हम तुमको कब से बुला रहे हैं। आखिर तुमने एग्जाम दिया, इतने बढ़िया अंक लाई और जो है कि पूरे स्कूल में टॉपर आई। आखिर सम्मान के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो फिर आ क्यों नहीं रही थी? नमस्ते नमस्ते माता जी, हम लोग काजल के स्कूल से आ रहे हैं। माता जी, आप लोग काजल को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं? आखिर आपको तो पता है कि हमने बताया था कि आपकी बिटिया रानी टॉपर आई है, तो फिर भाई हम लोग कुछ सम्मान देना चाहते हैं सबके सामने वहां पर स्टेज पर। तो फिर आखिर आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं? अरे भाई, सम्मान इतना बड़ा चीज होता है ना, क्या बताएं। और फिर इतने लगन से पढ़ाई की है, इतने बढ़िया अंक लाए हैं, आखिर सबको तो पता चलना चाहिए। आपकी बिटिया आपको पता है एक ना एक दिन कुछ जरूर बनेगी। बढ़िया पढ़ाना लिखाना आगे, अब तो भाई मेरे स्कूल में आगे की पढ़ाई है नहीं, लेकिन बहुत से कॉलेज खुले हैं। अब आप लोगों को जो है कि भाई बढ़िया पढ़ाना लिखाना है, देखना एक दिन आपकी बिटिया नाम रोशन करेगी। हे भगवान, अब सर को क्या बताएं, ये सब कुछ ना इसी कमला की वजह से हुआ है। आखिर मेरी नातिन जब पढ़ने लिखने में इतनी तेज है, इतना मन ध्यान लगा करके पढ़ाई कर रही है, तो फिर उसे आखिर स्कूल क्यों नहीं भेजने दे रही है। अब तो मैं सच बोल ही दूंगी, अब सर ही समझाएंगे इसे, तभी इसके समझ में आएगा। अब क्या बताएं सर आपको, काजल की जो बुआ जी हैं वो चाहती है काजल पढ़े लिखे ना, घर में रहे, घर के कामों को सीखे। और जो है कल को इसकी शादी करनी है तो फिर घर के कामों को सीखे रहेगी तो फिर ठीक रहेगा। पढ़ने लिखने से क्या फायदा है? इसकी बुआ जी ऐसे ही बोलती है, इसलिए इसे स्कूल नहीं जाने देती है। कैसी बात कर रही हैं आप? मतलब कि आपकी बिटिया पढ़ने लिखने में इतनी तेज है? आजकल ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं, आपको पता है। ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे रहते हैं। आप ही हैं इनकी बुआ जी। अरे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे बिटिया जब पढ़ना चाहती है तो फिर क्यों उसे पीछे घसीट रही हैं? उसे आगे बढ़ाएं। देखेंगी कल को तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। ऐसे बच्चे अब मिल नहीं रहे हैं। हाँ बहन जी, शादी तो होती रहेगी। जब बिटिया काबिल बन जाएगी ना तो फिर एक से एक बड़े लोग आएंगे शादी करने के लिए, जब नौकरी लग जाएगी तो फिर। और आप सोच रही घर के ही कामों में रहे तो फिर नहीं। आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, एक से एक काम कर रही हैं। और आप लोगों की सोच भाई बहुत नीची है। ऐसी सोच मत रखो, समझी कि नहीं? देख रही हो आज आपकी बिटिया ने पूरे स्कूल में नाम आप सबका रोशन किया है। अब जो कोई भी पूछता है कि हाँ भाई उस स्कूल में कौन सा टॉपर आया है बच्चा, तो फिर आपकी बिटिया का नाम बताया जाता है। बिटिया किसकी बिटिया है? इसके मम्मी पापा का नाम बताया जाता है। तो फिर सोचिए बिटिया की वजह से किसका किसका नाम हो रहा है। हमारे स्कूल का नाम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है, बिटिया के मम्मी पापा का नाम हो रहा है। तो फिर आप लोग समझ जाइए, शादी विवाह के चक्कर में मत पड़िए और बिटिया को पढ़ाइए लिखाइए। कल को कुछ बन जाएगी तो फिर शादी विवाह के लिए एक से एक लोग आएंगे, बड़े से बड़े लोग। समझी कि नहीं?
और रही आदर संस्कार वाली बात, तो आदर संस्कार तो सब बच्चों को सिखाया जाता है। बिटिया इतनी काबिल है कि वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ खुद ही सीख लेगी। स्कूल में सब कुछ बताया जाता है। बस कीजिए गुरुजी, हमारे सब कुछ समझ में आ गया। आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप सही बात कह रहे हैं। मेरी काजल की वजह से आपके स्कूल का नाम रोशन हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, मेरे भैया भाभी का नाम हो रहा है, और भाई बुआ जी का भी तो नाम होगा। सच में आप सही कह रहे हैं। मतलब कि मेरी काजल सबका नाम ऊंचा कर रही है, और मैं तो उसे पीछे घसीट रही थी कि हाँ पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं नहीं रोकूंगी। अब उसे जहाँ तक पढ़ना है, जो कुछ भी बनना है, वो सब कुछ करे। अब मेरा भी फुल सपोर्ट रहेगा अपनी काजल के साथ। मेरी बच्ची काजल, आज तक तो मैंने तेरे को हर चीज़ के लिए रोका, लेकिन अब तेरे लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। अब तू जो भी करना चाहेगी सो करेगी, समझी कि नहीं? सही बात है। ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं जो पढ़ाई लिखाई में मन लगाए। बाकी बच्ची, तू अब जो है करना जो चाहती है सब कुछ करना। अब तो मेरा सपोर्ट है तेरे साथ। मैं तो चाहती हूँ कि हाँ तू कुछ आगे जा करके बने, सबका नाम रोशन करे। जिस तरह से अभी से कर रही है इसी तरह आगे भी करे। और तू जब किसी काबिल बन जाएगी, कोई नौकरी पा जाएगी ना, तभी तेरी शादी होगी। और ऐसे अब तेरी शादी नहीं होगी, समझी कि नहीं? जी बुआ जी, मेरे को समझ में आ गया। थैंक यू बुआ जी। थैंक यू सर आपको, जो आपने हमारी बुआ को इतने अच्छे से समझाया। नहीं तो मेरी बुआ जी की वजह से मैं आगे न बढ़ पाती। अरे बिटिया, अब जो हमारा फर्ज था वो हमने बताया भाई। दादी जी, मम्मी जी, अब बुआ जी हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं लगाएंगी। अब मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, मैं भी सुन रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम बुआ जी के तुम्हारी समझ में तो आ गया। बिटिया तुमने हमारा नाम ऊंचा किया है। सर आपने हमारी बिटिया रानी का इतने अच्छे से ध्यान रखा, इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया। मैं बहुत खुश हूँ सर। बहन जी भाई, हम तो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। अब कौन सा बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है ये तो बच्चा ही जानता है। बाकी आपकी बिटिया बहुत काबिल है, इसे और काबिल बनाइए, आगे बढ़ाइए। अच्छा हाँ, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं भाई कि प्रोग्राम हमने रखा है, तो फिर काजल बिटिया को लेकर के आ जाना। सम्मान सहित जो है कि सबका आदर होगा, ठीक है? जी सर आएंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा आज भी बहुत से लोगों की सोच बहुत पुरानी है। अब हमारी ननन जी को ही देख लीजिए, भतीजी के पीछे ऐसे पड़ गई थी कि पढ़ना नहीं है तो नहीं है। और जब आज सर आकर के समझाए तो फिर देखो आज इनके समझ में आ गया। चलो ठीक है भाई। तो फिर हाँ भाई, आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर चाहे जहाँ से हो, लेकिन उन्हें पढ़ाएं, उन्हें पीछे ना रखें। क्योंकि आजकल के ज़माने में भाई पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन बहन दीदी लोग, सबके बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं। माँ बाप बहुत चाहते हैं कि हाँ बच्चे पढ़े, लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। इसलिए भाई जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, उन्हें पीछे ना रखें, उन्हें ज़रूर पढ़ाएं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।